रविवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना में शिवसेना के सांसद और सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत का एक लेख आया जो रोक टोक नाम से वो अपना कॉलम लिखते हैं और उसमें इस बार उन्होंने सोनू सूद पे निशाना साधा। दरअसल सोनू सूद पिछले कई दिनों से मुंबई में जो बाहरी प्रांतों से आए हुए मजदूर हैं और जो अपने घर वापस जाना चाहते हैं उनकी मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें धूम मचा चुकी है और उनके साथ में एक एनजीओ है जो मिलकर कई मजदूरों की व्यवस्था कर रही है कि जिनको अपने अपने गांव जाना है, किसी को बस से भेज रही है तो किसी को ट्रेन से। और इसको लेकर सोनू सूद की बहुत जगह पर वाहवाही हो रही थी। दूसरी तरफ सोनू सूद की वाहवाही को लेकर कई लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, उनके इंटरव्यूज कई जगह पे छपकर आ रहे थे। तब तक शिवसेना की तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी। तो अचानक क्या हुआ कि शिवसेना के सांसद ने तय किया कि एक आर्टिकल लिख के सोनू सूद को निशाना बनाया जाए और उनको यह लग रहा था कि सोनू सूद दरअसल बीजेपी का फ्रंट है, यानी बीजेपी ने उनको आगे किया है ताकि राज्य सरकार की खामियां लोगों तक पहुंचाई जा सके, खास करके तब जब राज्य और केंद्र सरकार पर मजदूरों की समस्या को हैंडल करने में दिक्कत होने पर काफी निशाना लगाया जा रहा था। बार बार यह कहा जा रहा था कि राज्य सरकार इन मजदूरों को संभाल नहीं पाई और केंद्र सरकार की पॉलिसी की वजह से वो यहां पर लॉकडाउन में अटके पड़े रहे। ऐसे में जब वो लोग मदद नहीं कर रहे तब सोनू सूद जैसे लोग आगे आकर उनको अपने घर वापस भेजने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक एक महीने के बाद शिवसेना को लगा कि सोनू सूद ये बीजेपी का मुखौटा है। तो दरअसल आप अगर टाइमलाइन देखें तो आपको पता चलेगा कि सोनू सूद को कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन बुलाया और उनकी जमकर तारीफ की, उनकी तस्वीर ट्वीट की और उसके साथ साथ यह भी कहा कि सोनू सूद बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद दरअसल यह चिंगारी भड़की। उसके बाद संजय राउत ने सोनू सूद पर निशाना साधा और उस आर्टिकल में दरअसल राजभवन पर भी निशाना साधा है और राज्यपाल को संजय राउत की तरफ से यह कहा गया कि क्यों आपको सिर्फ सोनू सूद नजर आ रहा है, क्यों नहीं वो पुलिस वाले या बाकी जो मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं वो आपको नजर क्यों नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये कि राजनीति दरअसल राजभवन बनाम शिवसेना की है और इसमें सोनू सूद दरअसल पिसे जा रहे हैं। यही बात शिवसेना के साथ पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कई बार शिवसेना ने इस तरीके से फिल्म स्टार्स को निशाना बनाया है, लेकिन उसके आड़ में दरअसल कहीं ना कहीं राजनीति नजर आ रही थी। इससे पहले आपको याद होगा कि माय नेम इज खान जब फिल्म आई थी तब शाहरुख खान को इसी तरीके से निशाना बनाया था और शाहरुख खान की फिल्म रिलीज ना हो यह प्रण कर लिया था शिवसेना ने। हालांकि उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे अशोक चव्हाण, उन्होंने वो होने नहीं दिया। शाहरुख खान की फिल्म तो रिलीज हुई ही, उसके बाद राहुल गांधी भी यहां पर मुंबई में आए विजिट करने के लिए और उनको रोकने का प्रयास भी शिवसेना का सफल नहीं हो पाया था। तो दरअसल तब शिवसेना बनाम कांग्रेस की राजनीति थी और इसमें शाहरुख खान दरअसल पीछे जा रहे थे। लेकिन इस बार सोनू सूद के मामले में संजय राउत की भूमिका इसलिए भी मुख्य हो जाती है क्योंकि उनको यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं सोनू सूद के आड़ में बीजेपी और राज्यपाल राज्य सरकार पर तो निशाना नहीं साध रहे कि यहां से राज्य सरकार मजदूरों की जाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, लेकिन सोनू सूद जैसा एक एक्टर जो बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं है, एक नोन एक्टर है, लेकिन वो अपने तरीके से मदद कर रहा है, अपने तरीके से पैसे दे रहा है। दूसरी तरफ जिस एनजीओ की मदद से ये सोनू सूद ये काम कर रहे थे उन पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधने की कोशिश सामना के आर्टिकल में आ रही थी। तो राजनीति दरअसल राजभवन बनाम शिवसेना की है और इसके बीच में सोनू सूद पिसे जा रहे हैं और इसी के चलते आखिरकार वही हुआ जो आमतौर पर होता है कि सोनू सूद मातोश्री पर उद्धव ठाकरे से मिले और कहा कि कोई विवाद नहीं है। दूसरी तरफ शिवसेना की अंदरूनी राजनीति भी कहीं ना कहीं इस पर निकल कर आ रही है। आदित्य ठाकरे ने रात को ट्वीट किया और कहा कि सोनू सूद बहुत ही अच्छा और बढ़िया काम कर रहे हैं। आमतौर पर शिवसेना में सामना में छपे हुए शब्द के खिलाफ कोई अपनी भूमिका नहीं रखता है। सामना में एक आर्टिकल छपा जिसमें सोनू सूद पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ पार्टी के नेता और युवराज हम कह सकते हैं आदित्य ठाकरे ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि सोनू सूद बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ही इज अ गुड सोल, बहुत ही अच्छे ईमानदार व्यक्ति है। ये भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि शिवसेना की पुरानी पीढ़ी जो बाला साहब ठाकरे या उद्धव ठाकरे के साथ जो पीढ़ी रही और एक नई पीढ़ी तैयार करने की कोशिश कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे की तरफ से हो रही है। हर पार्टी में इस तरीके से पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच टकराव होता रहता है, लेकिन कोरोना के बीच ये टकराव होना लगता है कि नई पीढ़ी को ये पसंद नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कि राजनीति दूसरी तरफ होनी चाहिए, लेकिन सोनू सूद जो भी कर रहा है किसी के भी आड़ में कर रहा हो, यह आरोप भी हो सकता है, लेकिन फिर भी
एक काम अच्छा कर रहे हैं, लोगों के मन में उनके बारे में उनकी प्रतिमा अच्छी है कि वो मजदूरों की मदद कर रहे थे, तो क्यों उनको इस राजनीति में घसीटना चाहिए। और यही बात अब पुरानी पीढ़ी को समझाने की कोशिश शिवसेना की नई पीढ़ी कर रही है।